आपका एक बंधन, एक समस्या, एक बकवास जो आपके आसपास के लोग झेलते हैं, उनमें से एक चीज खत्म होनी चाहिए। आप सब कुछ एक साथ नहीं छोड़ सकते, कम से कम एक छोड़ें। क्या आप ऐसा करेंगे? क्योंकि रूपांतरण के बिना खोखला अध्यात्म, आध्यात्म की बात करना, आध्यात्मिक होने का दिखावा बेकार है। कोई रूपांतरण होना ही चाहिए, है ना? कृपया ऐसा कीजिए ताकि जब तक आप जिएं, लोगों को आपके साथ रहने में मजा आए। जब आप मरें तो उन्हें आपकी कमी महसूस हो। आपको जीवन ऐसे जीना चाहिए। एक दिन शंकरन पिल्लई की बीवी was particularly incensed. नाराज थी, तो उसने सूप बनाया और उसमें 5 चम्मच भर के अलग से मिर्च डाल दी और आकर उसे परोसा। वो बहुत गर्म था, जबरदस्त गर्म, और वो देखना चाहती थी कि क्या होता है। वो अपने हाथ मलने लगी, मगर वो अखबार पढ़ रहा था। वो बोली, सूप तैयार है, सूप तैयार है, सूप तैयार है। वो करते हुए अब भी अखबार पढ़ रहा था। फिर उसने देखना चाहा कि क्या ये उपाय काम करेगा, कि कहीं मिर्च पाउडर मिलावटी तो नहीं, कि कहीं ये कम तीखा तो नहीं है। तो उसने सोचा कि चख के देखते हैं, और 1 चम्मच भर के मुंह में रखा। उसके मुंह में विस्फोट हुआ, आंसू उमड़ आए, आंसू बहने लगे। ठीक उसी समय शंकरन पिल्लई ने अखबार नीचे रखा और आया। उसने बीवी को देखा और कहा, तुम रो क्यों रही हो? वो बोली, पता है पिछले साल मेरी मां मर गई और उन्हें यह सूप कितना पसंद था। मैंने जब यह सूप बाउल देखा तो मुझे मां की याद आ गई और आंसू आ गए। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हम सब कभी ना कभी अपने माँ बाप को खो देते हैं, कोई बात नहीं। और शंकरन पिल्लई सूप के साथ फिर अखबार में घुस गया और अखबार पढ़ते हुए उसने मुंह में सूप रखा। वो डायनामाइट की तरह फटा, क्योंकि उसने पूरा चम्मच पिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो आई और बोली, अरे तुम भी मेरी मां को लेकर भावुक हो गए? वो बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मां के मरने पर नहीं रो रहा। मैं रो रहा हूं क्योंकि वो अच्छी मां चली गई और तुम्हें यहां छोड़ गई। ये जीने का तरीका नहीं है। जब आप जिएं तो लोग आपकी मौजूदगी से खुश हों, जब आप मरें तो वह आपको याद करें। अगर इसका उल्टा होता है तो इसका मतलब है कि हम गलत तरीके से जी रहे हैं, है ना?